आज हम बात करने वाले हैं कैसे त्योहारों पर हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल जाती है, कैसे एक आम आदमी ने डीएम साहब को सबके सामने डांट दिया, कैसे पुलिस ने भगवान शिव के भेष में घूम रहे एक रेपिस्ट को पकड़ा और कैसे इंडिया में घुसते हुए इनलीगल बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। और भी बहुत सारी खबरें जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्योहारों पर होने वाले सबसे बड़े समस्या की। तो आप लोग जानवे करते होंगे त्योहार आने से पहले देश में सड़कों, रेलवे स्टेशनों का क्या हाल हो जाता है। ये वीडियो गाजियाबाद का है, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का क्या हाल हो गया है देख लीजिए। रक्षाबंधन से एक दिन पहले पूरा दिल्ली एनसीआर जाम हो गया था। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, राजस्थान सरकार इससे एक कदम ऊपर सीधे ये घोषणा कर देती है कि रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं को फ्री में बस सेवा दी जाएगी। लेकिन बस स्टैंड पर यह हाल हो गया था, देख लीजिए। मतलब सरकार घोषणा करने से पहले एको बार अपना औकात नहीं देखती है। अब एक बार ट्रेन का हाल भी देख लेते हैं। धोखा मत खाइएगा कि ये बिहार का सीन है, नहीं भैया, पूरे देश का यही हाल है। आगे आपको नकली देसी घी बनाने वाले एक गैंग का भांडाफोड़ दिखाते हैं। यूपी के संभल में पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा है जो डालडा और रिफाइन में घी का फ्लेवर मिला के उसको बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मधुसूदन, अमूल और मदर डेयरी के नाम से बाजार में बेचती थी। इसका पैकिंग ऐसा है कि आप भी नहीं पकड़ पाइएगा कि असली कौन है नकली कौन है। ये गैंग हर महीने 1500 लीटर नकली घी बनाता था और अब तक 54,000 लीटर घी लोगों को खिला चुका है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं कैसे एक आम आदमी कलेक्टर साहब से भिड़ गया। तो भोपाल के एक पार्क में बरसों से गौशाला बना हुआ था, किसी को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन पता नहीं वहां के डीएम साहब को क्या कीड़ा काटा, पहुंच गए गौशाला को हटाने के लिए। लेकिन जो गौशाला के संस्थापक थे वो डीएम साहब से भिड़ गए। देखिए वो डीएम साहब को कैसे सबके सामने झाड़ते हैं। घर सरकारी आवास में कोई हटा नहीं पा रहा। कैचमेंट एरिया में बड़े तालाब में राजा भोज की प्रतिमा के सामने बाजार है, उसको हटा नहीं पा रहे। एक ईंट लगाते नहीं, ईंट नहीं हटाते बनती आप लोग से, केवल हिंदुओं के ऊपर प्रेशर बनाने आ जाते हैं आप लोग। क्या पाकिस्तान से आओ क्या आप लोग, या हम आए पाकिस्तान से? चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं एक दर्दनाक हादसे के बारे में। तो यूपी के बाराबंकी में एक रोडवेज की बस पर पेड़ गिर जाता है जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह कि बस के अंदर फंसे लोग चिल्ला रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन बाहर खड़े लोग बस वीडियो बना रहे हैं। सुनिए बस के अंदर ये महिला क्या कह रही है। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं एक बांग्लादेशी नागरिक के बारे में जिसको सिलीगुड़ी में अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ये बांग्लादेश से इंडिया आने वाली बस के नीचे इनलीगल तरीके से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। चलिए आगे आपको दिखाते हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का अंतिम वीडियो। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले सत्यपाल मलिक का निधन हो गया था, लेकिन उनको राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया था क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को पुलवामा हमले का जिम्मेदार बताया था। अब उनके मरने से पहले का अंतिम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देखिए। मोदी जी मुझे झूठे आरोप पे ना फंसाएं, जिस मामले में वो मुझे फंसाना चाहते हैं उसमें मैं खुद शिकायत करता रहा हूं। मैंने खुद शिकायत की है उनसे। आगे हम बात करने वाले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में, जो अपने ही सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज कर देते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पैतृक गांव में पदयात्रा कर रहे थे, जहां उनको कुछ इस तरह के सड़कों पर चलना पड़ा। हमने आज तक देखा है कि जहां कोई बड़ा नेता या मंत्री जाने वाला होता है उस गांव में रातों रात विकास पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो फाइनली कल हमारे देश के एयर चीफ मार्शल ने ये ऑफिशियली बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट इंडिया ने मार गिराए थे। लेकिन इस बयान के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी एक बयान दिया जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चलिए आगे हम लोग बात करने वाले हैं एक नशेड़ी जज साहब के बारे में। तो गोंडा के एक जज साहब कोर्ट हियरिंग के दौरान गुटखा खाते हुए पकड़े गए, उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां एसएससी के एग्जाम सेंटर पर एक सिक्योरिटी गार्ड सिगरेट पीते हुए बच्चों का एडमिट कार्ड चेक कर रहा है और बच्चों को अंदर एंट्री दे रहा है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं जनता के टैक्स का बर्बादी। एक रोड से किसी वीआईपी का काफिला गुजरने वाला था, इसलिए वीआईपी के आने से पहले उस रोड पर पानी छिड़क के उसको शीशा जैसा चमका दिया गया।
चलिए आगे आपको दिखाते हैं भगवान के बेस में। इसका नाम दीपक सैनी है, जो हरिद्वार में एक नाबालिग लड़की का रेप करके भागा था। जब पुलिस इसको पकड़ती है तो ये भगवान शिव के गेटअप में गंगा नदी के किनारे घूम रहा होता है। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं एक महिला सांसद के बारे में, जिनका सोने का चेन दिन दहाड़े लूट लिया जाता है, लेकिन पुलिस भी कम नहीं है। पुलिस भी 48 घंटे के अंदर चेन और चोर दोनों को खोज लेती है। अगर पुलिस आम जनता के लिए भी इतना ही मुस्तैदी से काम करने लगे तो देश स्वर्ग हो जाएगा। और क्या लगता है ये सांसद महोदय जो अपना चेन नहीं बचा पाई, क्या अपने क्षेत्र को बचा पाएंगी? चलिए आगे हम बात करने वाले हैं समाजवादी पार्टी के दोगलई के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मुसलमानों ने एक दलित व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला, जिसके बाद समाजवादी पार्टी तुरंत इस घटना पर ट्वीट करती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि आरोपी मुस्लिम है तो तुरंत ट्वीट को डिलीट कर देती है। चलिए अंत में आपको दिखाते हैं आज के भ्रष्टाचार की कुछ तस्वीरें। ये उत्तर प्रदेश रोडवेज की सरकारी बस है, जिसका पीछे का शीशा निकला हुआ है, लेकिन फिर भी इसको धड़ल्ले से रोड पर चलाया जा रहा है। और जब कोई हादसा हो जाएगा तो बस मुख्यमंत्री के तरफ से एक ट्वीट कर दिया जाएगा। भोपाल में मेट्रो बन रही है, इसलिए सरकार ने सड़क को ही गायब कर दिया। ये 20,000 करोड़ का स्मार्ट सिटी प्रयागराज है, जहां का पुलिस स्टेशन बाढ़ में डूबा हुआ है। ये देखिए, पहले ठेकेदार रोड बनाता है, फिर उसको जेसीबी से खराब कर देता है ताकि दोबारा टेंडर मिले। ना, इसको गड्ढा मत समझिएगा, इसी से देश के पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है। अगर आपको लगता है कि ये गड्ढे हैं तो गलत है आप, क्योंकि ये गड्ढे ही आपको और पूरे देश को चला रहे हैं। जिनकी वजह से ये गड्ढे हैं वो कमा रहे हैं, फिर गड्ढे भरने वाले कमा रहे हैं, फिर इन गड्ढों से जो गाड़ी को डैमेज हो रहा है उससे सर्विस सेंटर वाले कमा रहे हैं, और आदमी इंश्योर्ड गाड़ी लेके जा रहा है तो इंश्योरेंस वाले कमा रहे हैं। गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है तो हॉस्पिटल वाले कमा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर फिर इंश्योरेंस वाले कमा रहे हैं, और इन गड्ढों पे हम जैसे इन्फ्लुएंसर रील बना के कमा रहे हैं। तो भाई ये हमारी सरकार की नई स्ट्रेटेजी है जीडीपी को बढ़ाने के लिए, इसलिए गड्ढे बहुत जरूरी है। तो आप अभी भी इन गड्ढों को गाली देते हैं तो आप अपने देखने के नजरिए बताइए। देखिए, एक रोडवेज की बस में राजस्थान सरकार का एडवर्टाइजमेंट लगा है कि सरकार ने 75,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं ये कब हुआ। इस तरह की खबरें आपको मीडिया कभी नहीं दिखाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज ऐसे ही खबरें खोज कर आपके लिए लाते रहेंगे।